अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स व्लॉग। हम आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और जो है उसके ऊपर बात करेंगे, जिसे साड़ू मैस्टाइटिस या सोज़श हैवाना कहते हैं। ये अक्सर जानवरों में देखा जाता है। ये हमारे फार्मर्स के लिए जो है बहुत ही परेशान कन मसला होता है। इसके ऊपर हम तफसील के साथ बात करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत सारी जो है मालूमात मिलेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साड़ू या सोज़श हैवाना क्या है? साड़ू या सोज़श हैवाना के बारे में अगर ये कहा जाए कि ये डेयरी फार्मर्स के लिए सबसे बड़ा मुआशी नुकसान है तो गलत ना होगा। एक अंदाज़े के मुताबिक हर 5 में से 1 जानवर साड़ू का शिकार होता है। दुनिया भर में साड़ू का ख़तरा जानवरों को पूरा साल लाहिक रहता है। साड़ू या सोज़श हैवाना दरअसल मवेशी के थन की सोज़श है, जिसके नतीजे में दूध की पैदावार कम हो जाती है। ये मुमकिन तौर पर हैवाने का इन्फेक्शन है जो दुनियाई डेयरी में बहुत आम है। साड़ू की अमूमन 2 किस्में होती हैं। एक होता है जहरी साड़ू और दूसरी होती है पोशीदा साड़ू। ये जो जहरी साड़ू होता है, इसकी सूरत में हैवाना या थन पर सूजन हो जाती है, सोज़श हो जाती है, जिसकी वजह से हैवाना या थन जो है वो गर्म हो जाते हैं। हैवाना अपनी असली शक्ल से कई गुना बड़ा हो जाता है। हैवाना छूने से जानवर को दर्द महसूस होता है और जानवर को बुखार हो जाता है। दूध में पीप, बाज़ औक़ात खून और बाज़ औक़ात फुटकड़ियाँ नुमायाँ होती हैं। जबकि जो पोशीदा किस्म होती है, पोशीदा साड़ू की अलामात भी पोशीदा होती हैं और ये थन में नाड़ पैदा करने का सबब बनता है। पोशीदा साड़ू को अगर वक्त से पहले कंट्रोल ना कर लें तो ये जहरी साड़ू की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके लिए ज़रूरी है कि मुस्तकिल बुनियादों पर मुख्तलिफ मैस्टाइटिस टेस्ट बाकायदगी से किए जाएँ। इसके अलावा दूध में सोमैटिक सेल्स या खलियात जो होते हैं, उनकी तादाद मुकर्रर हद से ज़्यादा होना और दूध का ज़ायका नमकीन होना भी पोशीदा साड़ू की अलामात है। साड़ू से मुकम्मल बचाव अगरचे बहुत ही जो है मुश्किल है, मगर बाकायदगी से हर चुवाई के वक्त प्री मिल्किंग, टीट डिपिंग और पोस्ट मिल्किंग टीट डिपिंग का अमल दोहराया जाए तो साड़ू के ख़तरात को 80% तक कम किया जा सकता है। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं? जानवरों में साड़ू का सबब मुख्तलिफ़ अक़साम के माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, जिनमें माइकोप्लाज्मा, फंगस और बैक्टीरिया शामिल हैं। वो बैक्टीरिया, इन्फेक्शन या नबाताती जरासीम जो साड़ू का सबब बनते हैं, इनमें जो अहम हैं वो पास्चुरिला मल्टोसीडा, स्टेफेलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, क्लेबशेला और इकोलाई है। और लिप्टोस्पैरा भी इसमें जो है अहम है। इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम की जो फफूंदी या फंगस होती है, वो भी साड़ू के लिए जो है वो ज़िम्मेदार समझे जाते हैं। इसकी अलामात, जैसा कि हमने ऊपर ज़िक्र किया है कि अलामात में थन या हैवाना सुर्ख, सख्त और गर्म हो जाता है। छूने पर जानवर दर्द और बेआरामी महसूस करता है। जानवर का जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ जाता है। मुतासरा थन से चुवाई करने पर बदबू महसूस होती है। गहरे रंग के माए का अखराज होता है और दूध में फुटकियाँ जो है वो नुमायाँ होती हैं। साड़ू की सूरत में दूध की पैदावार इंतहाई कम या मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। दीगर अलामात में भूख का ना लगना, थन के दर्द और सूजन की बहस जानवर की नक्ल व हरकत भी महदूद हो जाती है। इसके अलावा डायरिया, हाजमे की ख़राबी और आँखों का धंस जाना भी शामिल होता है। मुतासरा जानवर पानी और वज़न की कमी का शिकार हो जाता है। शदीद इन्फेक्शन की सूरत में जानवर के मुतासरा थन से पीप या पस निकलने लग जाती है। साड़ू की इस शदीद सूरत को अंगियारी भी कहा जाता है। साड़ू इन्फेक्शन होने की नतीजे में टॉक्सीमिया बैक्टीरिया की शक्ल इख्तियार कर सकता है, जिसके नतीजे में जानवर की मौत भी वाक़ हो सकती है। अगर किसी जानवर में ये अलामात ज़ाहिर हों तो उसके थनों और हैवाना की सतह पर बर्फ़ की टकोर करें। ऐसा करने से सूजन और दर्द में कमी वाक़ होती है। मुतासरा थन से दिन में 3 मरतबा चुवाई करें और मुकम्मल तौर पर खाली कर दें। मुतासरा जानवर का किसी अच्छे मुस्तनज़ वेटरनरी डॉक्टर से मुआयना करवाएँ और हिदायत के मुताबिक एंटीबायोटिक्स का कोर्स मुकम्मल करवाएँ। अब इसकी एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी हैं? एहतियाती तदबीर में कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट सरफ़हरिस्त है। इसकी किट बाज़ार में बआसानी से दस्तयाब होती है। बाज़ फार्मर हजरात इस टेस्ट को
سے صاف صرف ملے پانی سے بھی سر انجام دے سکتے ہیں، مگر ویٹرنری ڈاکٹرز کے مطابق صحیح جانچ کے لیے بازار سے دستیاب تیار شدہ محلول ہی لیا جائے۔ جانور کو بیٹھنے کے لیے صاف، خشک اور مناسب جگہ فراہم کی جائے۔ یقینی بنائیے کہ چوائی سے قبل تھن مکمل طور پر صاف اور خشک ہوں۔ چوائی کا طریقہ درست اپنائیں، انگوٹھا موڑ کر چوائی نہ کریں۔ جانور کے تھن میں کسی بھی قسم کا کوئی نوکدار جو چیز ہے وہ داخل نہ کریں۔ چوائی کے بعد یقین دہانی کر لیں کہ دودھ تھنوں میں سے خالی ہو چکا ہے، نکل چکا ہے۔ یقینی بنائیں کہ چوائی کرنے سے والے ہاتھ صاف اور دھلے ہوئے ہوں، ہاتھ میں کوئی انگوٹھی یا چھلا نہ ہو، ناخن کٹے ہوئے ہونے چاہئیں۔ چوائی سے قبل اور بعد میں ٹیٹ ڈپنگ لازمی ہے۔ چوائی کے فوری بعد جانور کو چارہ کھلائیں تاکہ وہ بیٹھنے نہ پائے، چونکہ تھن کے منہ چوائی کے بعد کھلے ہوتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے ماحولیاتی جراثیم تھن میں داخل نہیں ہوتے، اور جانور کو کم از کم آدھا گھنٹہ کھڑا کریں۔ منہ کھور کی بیماری میں ساڑو کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، لہٰذا اس کو نظر انداز نہ کریں۔ چوائی کرتے وقت اس کا خاص خیال رکھیں تاکہ متاثرہ جانور کا دودھ آخر میں لیا جائے، تاکہ انسانی ہاتھوں سے انفیکشن دوسرے صحت مند جانوروں کو ٹرانسفر نہ ہو۔ ساڑو زیدہ دودھ کو احتیاط کے ساتھ ضائع کر دیں۔ جانوروں میں غیر متوازن خوراک اور نمکیات یا حیاتین کی کمی بھی ساڑو کا سبب بن سکتی ہے۔ جانور کو کبھی بھی خراب یا پھپھوندی لگی خوراک نہ دیں۔ ساڑو سے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ نہ صرف جانور بلکہ جانور کا خیال رکھنے والے افراد اور ارد گرد کا ماحول بھی صاف ہو، ورنہ کئی طرح کے جراثیم حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے تھن پر کوئی کٹ یا زخم لگ جائے تو جراثیم تھن میں داخل ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کٹ یا زخم لگ جائے تو اسے اچھی طرح اینٹی سیپٹکس ادویات لگانی چاہیے۔ فارم کی روزانہ دھلائی اور صفائی کے دوران جراثیم کش ادویات کے باقاعدہ استعمال سے ماحولی جراثیم کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ اپنے جانوروں کی صحت اور خوراک کا خیال رکھیں، کیونکہ صحت مند جانور سے صحت مند معاشرہ ممکن ہے۔ ہم امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔